नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा में। भीम न्यूज़ कोटा की टीम आज केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दौरे पर निकली है। भीम न्यूज़ संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए चुनाव के सर्वे। बाबू जी नाम बताइए अपना। सत्यनारायण जी, पहले तो ये बताओ फसल वसल कैसी हो रही है? हाँ तो खाए भी नहीं अब हो रहा। पिछली फसल कैसी हुई थी? खास कर हल्की हुई थी। महंगाई का असर लग रहा है आपको? महंगाई लग रहा है, लग रहा है महंगाई। अच्छा, ये केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में इस बार कैसा है, टक्कर कैसी है बताइए आप? बीजेपी का कांग्रेस के टक्कर तगड़ी है। हाँ। कोई भी निकल सकता है। हाँ। पक्का नहीं है अभी? पक्का नहीं है ना? पक्का नहीं है, कोई पक्का नहीं है। कोई समय नहीं है अभी। ये जहाँ अपन खड़े हैं ये कौन सा चौराहा कहलाता है? गामा चौराहा कहलाता है। तो एक रोड तो निकल जाता है इधर सवाई माधोपुर की तरफ और दूसरा रोड निकल जाता है जयपुर की तरफ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस पुलिया के चालू होने से आपको फ़ायदा है? हाँ, फायदा है। और ये एक बार है, ये जो हमारे ये रोड है। हाँ। इसमें ऊपर चढ़ने गए तो यह क्या है, ये छोटा है। अच्छा। इसमें क्या है, एक्सीडेंट भी होता है, कोई मर जाते हैं। कोई तो चौराहा बड़ा होना चाहिए था आपके साथ। हाँ, बहुत बड़ा चौराहा होना चाहिए इसमें। अपना नाम बताइए। मेरा बनवारी गुज्जर। ये गांव है गुडली जो कि केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में आता है। आज जब भीम न्यूज़ की टीम सर्वे करने निकली तो हमें यहाँ कुछ लोग नज़र आए। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। बाबू सिंह जादवन, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है सर आपको, विधानसभा क्षेत्र केशोराय पाटन में कांग्रेस या बीजेपी? केशोराय पाटन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय चंद्रकांता जी मेघवाल कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। क्या बात है। ये जो एक दूसरे कैंडिडेट निर्दलीय खड़े हुए हैं राकेश बोयत, उनसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? राकेश बोयत जी जो खड़े हुए हैं, हाँ, वो टोटली कांग्रेस के वोट लेंगे। अच्छा, तो कांग्रेस में 2 टुकड़े होंगे और उसका लाभ हमें मिलेगा। अच्छा, जातिगत आंकड़ा क्या बोलता है? ये मीणा समुदाय किधर जा रहा है? मीणा समाज ही हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, सब हमें देंगे वोट। अच्छा, अधिकतर वोट हमें मिलेंगे मीणा समाज के। सर, नाम बताइए अपना। मेरा रामचंद्र बेतरिया। क्या कहना चाहेंगे आप विधानसभा में? चंद्रकांता जी मेघवाल की जीत पक्की है। अच्छा। हम कई गांवों में गए हैं और सभी मतदाताओं का हमने रुझान लिया है। सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। कांग्रेस में 2 फाड़ होने के कारण आपस में वो लोग अपने वोट काट रहे हैं। मीणा समाज के कई लोगों से हमारे संपर्क में हमारे, और उनसे भी ये अपने अपील की है, और वो भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। सर, एक चीज़ बताइए कि ये केशोराय पाटन क्षेत्र बैरवा बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। तो बैरवा समाज यदि टोटल सीएल प्रेमी जी को जाता है नहीं देगा सर। हम बराबर उनके संपर्क में, और वो लोग भी हमारे साथ हैं सर। क्योंकि देखो ऐसा है, हमारे साथ जातिगत आंकड़े ऐसे होते हैं, इस भारतीय राजनीति को जाति की जो राजनीति है उसने सत्यानाश कर दिया। ये इसको आप जुटला नहीं सकते हो। नहीं, पर सर हम बराबर गाँव में भी संपर्क में हैं और ऐसी कोई हमें दिक्कत आ नहीं रही सर। आप बताओ भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या है पोजीशन आपके यहाँ से? चंद्रकांता सीएल प्रेमी या राकेश बोयत? यहाँ से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लोगों की डिमांड है। कांग्रेस सरकार में लोग परेशान हैं और भाजपा सरकार में सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। दूसरी बात, लाइटें जो बार बार परेशान करते हैं, यहाँ के कर्मचारी है जो नादारते हैं। करने का मतलब कांग्रेस सरकार में कुल मिला के भ्रष्टाचार है। तो आपका मतलब है कि इस बार कांग्रेस सरकार नहीं आनी चाहिए। हाँ, है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अपने राजस्थान में भी भाजपा की सरकार आना बहुत जरूरी है। भैया, एक चीज़ बताऊँ आपको, मोदी जी अच्छा काम करते हैं, मानते हैं, लेकिन आपको पता है ट्रेनों में पहले सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट था, रियायत थी, वो बंद कर दी। उसके लिए क्या कहोगे आप?
सर ये तो बड़ी राजनीति है, उसमें हमारा राजनीति बहुत नहीं है। यदि आपके दादाजी हरिद्वार जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो उनको ट्रेन में 60 साल से ऊपर के जो लोग थे उनको डिस्काउंट था, वो बिल्कुल बंद कर दिया केंद्र तो सर सरकार हम ने। भाजपा सरकार आने के बाद दोबारा इसको लागू करवाएंगे। वो तो केंद्र का काम है। केंद्र में रखेंगे बात, यहाँ के सांसद मोदी के माध्यम से, स्पीकर बिरला जी हमारे सांसद मोदी हैं, उनके माध्यम से रेलवे मंत्री के पास पहुँचाएंगे इस बात को। सर क्या नाम है आपका? सर मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र सुमन, निवासी गुडली। गुडली के रहने वाले, लोकल गुडली के रहने हाँ, वाले। गुडली। यहाँ कितने मतदाता होंगे? यहाँ पे 1300-1400 मतदाता है। 1300-1400 मतदाता हैं। हाँ। जातिगत आंकड़ा क्या है? क्या किस किस समाज के लोग रहते हैं? जातिगत आंकड़ा सबसे ज़्यादा मूल माली समाज और 20% बाकी एसी वर्ग। एसी वर्ग में कौन कास्ट है? एसी वर्ग में बेरवा है, मेघवाल है, मेरोठा है और बाकी अन्य जाति है। फूल माली समाज ज़्यादा है यहाँ पर। तो फूल माली समाज किधर जा रहा है, कांग्रेस में या बीजेपी में? बीजेपी में सब कार्यकर्ता का रुझान इस बार बीजेपी में है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार में लोग नाखुश है। और ये बैरवा समाज तो सीएल प्रेमी जी को जाएगा? नहीं, बेरवा समाज से जी को नहीं, बिल्कुल इस बार बीजेपी में रुझान है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस सरकार में उन्होंने बहुत कामों पाया। हमारे बीजेपी में पहले भी चंद्रकांता जी एमएलए इस बार रह चुकी थी और सरकार ना होने के बावजूद भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को सब साल लोगों के गाँव का विकास करवाया। बाबूजी क्या नाम है आपका? रामदेव मेघवाल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गुडली। मेघवाल समाज से हो? मेघवाल समाज से। तो ये तो निश्चित है कि मेघवाल हो तो चंद्रकांता को जाएगा ही जाएगा वोट, नहीं साहब, है? उनकी वजह से जा रहा है और पार्टी की वजह से भी जा रहा है ना, दोनों बात है ना सर। अच्छा, क्या लगता है चंद्रकांता जीत जाएगी? 16 पहले 7,000 से जीती, 15 से जीतेगी मैं चंद्रकांता। पर मेरी बात सुनो, क्षेत्र में पाटन में बैरवा समाज के वोट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तो सीएल प्रेमी को जाएंगे ही जाएंगे। डिवाइडेशन हो रहा है सर, पक्का? पक्का है। देख लो कि इतना फर्क पड़ जाएगा हमको। तो ये है ना कि पहले 7,200 से आपको 15,000 यहाँ कर रहे हैं ना। आपका इतना सहयोग है ना, हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर तबका का, ये देख सबका सहयोग है बहुत ज्यादा। तो चंद्रकांता जीत जाएगी? जीत जाएगी पक्का? पक्का। और मैं कह रहा हूँ नहीं जीतेगी। अरे सर जी नहीं, ये मानते, भविष्य में नहीं मानते हम। ये गुडली है जो कि केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में आता है। एक साथी खड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? लालचंद सुमन, लालचंद सुमन। यहाँ गुडली में रहते हैं? गुडली में रहते हैं सर। क्या पोजीशन रहेगी बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों? हाँ, क्यों? विकास कार्यों के लिए अच्छा पैसे दिए हैं मैडम ने यहाँ पर भी। मैडम मतलब चंद्रकांता ने? हाँ तो आप इसका मतलब ये है कि चंद्रकांता को ही यहाँ से प्लस में रहेगी? हाँ, विधानसभा से भी जीतेगी ना पूरी हो तो। अच्छा। हाँ। आसपास के एरिया का क्या है सर्वे बताइए? आसपास एरिया का भी ठीक है सर, पोजीशन ठीक है। मेन पाटन में क्या पोजीशन है? पाटन में ठीक है ना। ये राकेश बोहित भी बगावत भी उतर गया तो कांग्रेस के कटेंगे उसमें तो बहुत। उस हिसाब से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल को विजय होना आसान हो गया ना। सर क्या नाम है आपका? महावीर जैन। जैन साहब, ये कौन सा एरिया कहलाता है? ये केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र खेला। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के रहने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप, या कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। कारण बताइए। कारण ये है कि सीएल प्रेमी जी खड़े हुए थे अगली बार, तो बोहित जी कांग्रेस से खड़े हुए थे और सीएल प्रेमी जी निर्दलीय खड़े हुए, तो बोहित जी जीते, सीएल प्रेमी जी ने उनको हराया। इस बार राकेश बोहित जी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, सीएल प्रेमी जी से अपना बदला लेने के लिए वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। इसलिए चंद्रकांता जी मेघवाल यहाँ से विजय होकर निकले। कितने वोट काट देंगे वो साहब? 15-20 हज़ार तो काटेंगे ही सर। मेरे हिसाब से तो 15-20 हज़ार मान लो। किसका है? बोहित के वोट तो गाँव में, यहाँ थोड़ी है बोहित के खूब वोट है, क्योंकि उसने कांग्रेस सत्ता में रहते हुए लोग बागों के काम किए और कांग्रेस को की लेटर पेड थे, उसकी डिजायर से लोग बागों के काम हुए। जिनके काम हुए उनका तो वो तो वोट देंगे उनको। और यहाँ पर मीना बेल्ट में राम नारायण जी को टिकट नहीं मिलने के कारण वो भी नाराज है, इसलिए वो बीजेपी को वोट दे रही है। ये है मेन कारण। सर क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल गर्ग। गर्ग साहब, ये
कहाँ रहते हैं आप? केसराय पाटन, इसी चौराहे पे ही। अच्छा, बिजनेस करते हैं आप? जी। धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है। ठीक है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या संभावना है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी आने की संभावना है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस आएगी। क्योंकि कांग्रेस में पहले भी बगावत में खड़े हुए थे और इस साल भी बगावत में खड़े हुए, तो इसलिए दोनों के वोट कटेंगे, बीजेपी को मिले। भाई साहब क्या नाम है आपका? हनुमान। हनुमान जी, ये कौन सा एरिया है? केसराय पाटन। केसराय पाटन बूंदी रोड चौराया है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। पक्का? पक्का। कारण मोदी जी। मोदी जी। तो आप सबका विकास वही कर पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका मतलब है कि मोदी जी की वजह से यहाँ बीजेपी को वोट डलेगा। एक बात बताइए, मोदी जी की बात करते हैं आप, ट्रेन में जो पहले सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता था वो तो मोदी ने बंद कर दिया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी विकास के लिए तो अच्छा ही करा मोदी ने अभी तक। क्या किया है? आपने अभी देश के लिए देखो ना क्या किया, बताओ ना आप। बहुत कुछ करा मोदी ने। एक चीज़ बताओ ना क्या किया है। भाई आपको टीवी ने दिखा दिया कि मोदी जी ने विकास किया, अच्छी बात है। आपने कहा चंद्रकांता जीतेगी, अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे कोई 5 काम बता दीजिए जो मोदी जी ने अच्छे किए हों। 5 काम बता दीजिए। हमारे हिसाब से तो अच्छे ही है सर। अरे हिसाब नहीं, आप 5 काम बता दीजिए भाई साहब। अब 5 काम क्या बताऊं, जो दिख ही रहा है, जो काम कर क्या दिख रहा है बताओ ना आप। अभी टेक्नोलॉजी में सबसे बढ़िया ही है मोदी जी ने, वो भारत के अंदर। वो तो आज़ादी के बाद से ही टेक्नोलॉजी चली थी, राजीव गांधी ने तो बहुत करी ना, पर क्या किया। अब वही तो कह रहा हूँ, आप 5 काम बता दीजिए। बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां डाल दी अभी तो है, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां डाल दी, जैसे मोबाइल वगैरह ये सब बाहर कंपनियां डाल दी, कंपनियां बेच दी। बेच दी नहीं, भारत में भी तो बन रहे हैं ना अभी, भारत के अंदर भी बन रही। एक बार नाम बता दीजिए। हनुमान। केसराय पाटन चौराहे पे हम खड़े हैं, हमारे साथ एक सब्जी विक्रेता है। अभी देखिए ताज़ा सब्जी है, चूँकि यहाँ आसपास से ही आती है। भैया क्या नाम है आपका? राकेश बैरागी। धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो मंदा है, पर बाकी अच्छा, क्या देखते हैं आप यहाँ से, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तक तो बीजेपी का चांस है। अच्छा, चंद्रकांता मेघवाल जीत रही है? पक्का? पक्का पक्का जीत रही 100%। एक चीज़ बताइए, चंद्रकांता मेघवाल को सभी समाजों को वोट पड़ेंगे? सभी समाज, बैरागी समाज का भी वोट पड़ेगा? पूरा बैरागी समाज, पूरा ऑल इंडिया का। अच्छा, वैसे पाटन में कितने बैरागी समाज के लोग हैं? करीब करीब 60-70 घर हैं। 60-70 घर हैं। इसका मतलब है 6-5-30-300 के लगभग वोट होंगे। नहीं ज़्यादा है 500-700 वोट है, वो सारे चंद्रकांता को जाएंगे। पूरे पाटन तहसील के नहीं, पूरे बूंदी जिले के बीजेपी। भीम न्यूज़ की टीम केसराय पाटन चौराहे पे खड़ी है, हमारे साथ एक साथी हैं। सर क्या नाम है आपका? आंडी बुकल। बुकल साहब, ये पाटन में क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया पोजीशन है। कौन जीत रहा है यहाँ से? कौन जीत रहा है? यहाँ से चंद्रकांता। पक्का? पक्का। कितने वोटों का फर्क पड़ जाएगा? पड़ेगा करीब 15-20 हज़ार का। 15-20 हज़ार का, यानी आपका मतलब है प्लस में है? प्लस में। भीम न्यूज़ केसराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का व्यू जानने आई है। अचानक ही हमारे को यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल मिली। आइए हम बात करते हैं। मैडम, क्या पोजीशन है आपकी, ये बताइए। आपने दौरा किया है क्षेत्र का, भीम न्यूज़ ने भी दौरा किया है, कैसा लग रहा है आपको? कितने मतों से आप विजयी बनने वाली हो? देखिए, जो जनता का, कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है वो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और निश्चित तौर पर जिस मेहनत से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी 100% स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और केसराय पाटन की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डलेगी, ऐसा मेरा मानना है। वो तो भीम न्यूज़ का सर्वे बता रहा है, लेकिन हमारा मानना ये है मैडम, ये जो जातिगत फैक्टर है, क्या यहाँ काम कर रहा है क्या? जातिगत फैक्टर काम करेगा ना। जिस समाज की बेटी हूँ और भैरवा समाज का वोट किधर जा रहा है? अब मुझे उनका तो पता नहीं वो किधर जा रहा है, लेकिन मेरा समाज, जिस समाज के लिए मैंने अपना मंत्री पद भी खो दिया,
निश्चित तौर पर वो समाज मुझे आशीर्वाद देगा। इतना जीतने के बाद क्या प्रायोरिटी रहेगी? कुछ काम अधूरे रह गए तो उनको पूरा करोगे? सारे काम अधूरे, सब अधूरे हैं, कोई विकास ही नहीं हुआ ना, सारे काम अधूरे हैं। पूरी विधानसभा में सड़कें टूटी हुई है, पीने का पानी नहीं है। पीएम आवास योजना के 14,000 मकान पिछले 5 साल से अटके हुए हैं, 4 साल से, और इसके साथ साथ अनेकों मूलभूत सुविधाएं जो जनता को उपलब्ध करवा सकते हैं वो नहीं मिल पा रही, कई पट्टे नहीं बन पा रहे, बहुत सारी बातें हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा तो जीतने के बाद यही प्रायोरिटी रहेगी आपकी बिल्कुल बिल्कुल क्षेत्र के मेरी विकास की? विधानसभा में 3 कॉलेज खुले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। कितना एरिया कवर किया है आपने? कितना एरिया, पूरा एरिया कवर कर लिया आपने? पूरा एरिया कवर कर लेंगे हम 25 तक। भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। भीम न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मतदान जरूर करें, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।